हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है शिक्षालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 11 केमिस्ट्री का जी हाँ दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो आप लोग के एग्जाम के दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है आप लोग का, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 1260। जी हाँ दोस्तों, 1260 में आप लोग को कितना सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है वो आप लोग को काउंट करके बताना होगा। तो यहाँ आप लोग का देख लीजिए, ऑल जितना भी नॉन जीरो डिजिट होता है ना वो सिग्निफिकेंट कहलाता है। तो यहाँ आप लोग का 1 to 6 यहाँ आप लोग का 3 गो सिग्निफिकेंट फिगर है। और दोस्तों जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर लास्ट में रहता है तो जीरो को नहीं लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा। मैं आप लोग को 2-4 को और उदाहरण समझा देता हूँ। जैसे कि मान लिया आगे में भी अगर 0 0 रहेगा, जैसे इस प्रकार से रहेगा तो आगे में 0 है तो इसको भी सिग्निफिकेंट नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को 3 को जो नंबर है वहीं वाला होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा। अच्छा, जैसे अगर बीच में अगर आप लोग का 0 रहेगा तो बीच में 0 रहेगा तो सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं, लेकिन फर्स्ट में और लास्ट में रहेगा तो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ आप लोग का 3 और 3 कितना होगा, 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और जैसे अगर मान लिया लास्ट में अगर आप लोग का रहेगा, यहाँ आप लोग का लास्ट में रहेगा तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ आप लोग का होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो उसी प्रकार यहाँ आप लोग का लास्ट में 0 है तो लास्ट में 0 को सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में नहीं काउंट करते हैं, इसलिए यहाँ आप लोग का 1 to 6 होगा, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। CH3COOH मतलब द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH3COOH का एम्पिरिकल फार्मूला आप लोग को बताना होगा। तो दोस्तों इसका आप लोग का एम्पिरिकल फार्मूला देख लीजिए। CH3COOH मतलब CH3COOH का एम्पिरिकल फार्मूला, इसको आप लोग को क्या है, C 2 है, एक और एक, यहाँ पे C2 हुआ और H 3 और कितना है, 4 है। तो H कितना हो जाएगा, H4, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो ऑक्सीजन 2 हुआ। अब इसका आप लोग को मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ देख लीजिए 2 2 2, तीनों में 2 है मतलब 2 कॉमन आ जाएगा। C होगा और H कितना हो जाएगा, 2 हुआ, और O होगा, यानी कि CH2O। CH2O ऑप्शन नंबर आप लोग का किस में है, डी में दिख रहा है। तो CH2O ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, if you have 300 ml in 1.5 ml NaCl, how many 4.5 m NaCl can you make। यहाँ बोला गया यदि आपके पास 1.5 m NaCl का 300 मिलीलीटर है तो आप 4.5 m NaCl में कितने ml बना सकते हैं। तो इसको आप लोग को एक शॉर्टकट हम ट्रिक बता दे रहे हैं, एक शॉर्टकट फॉर्मूला में आप लोग का बैठा लीजिएगा। चलिए मैं आप लोग को यहाँ आप लोग को हल करके बता देता हूँ। यहाँ आप लोग का एक फॉर्मूला होता है M1V1 बराबर फॉर्मूला होता है M2V2। इस फॉर्मूला में बैठा लीजिएगा, आ जाएगा। M1 का मान यहाँ देख लीजिए 1.5 है, तो यहाँ हम लोग बैठा लेंगे 1 सेकंड दोस्तों। M1 का मान है आप लोग का 1.5, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए। M1 का मान है 1.5 m और V1 का मान आप लोग का देख लीजिए कितना है, 300 ml। तो यहाँ आप लोग को 300 ml कर लीजिएगा है। और M2 का मान आप लोग का देख लीजिए, M2 का मान है 4.5 ml। तो यहाँ आप लोग 1 सेकंड 4.5 m लिख लीजिएगा। और V2 का मान आप लोग को निकालना है, इसको आप लोग को फॉर्मूला में पुट कर लीजिएगा ना, तो आप लोग का आ जाएगा। यानी कि डायरेक्ट हम इसको फॉर्मूला में अगर आप लोग को बैठा लेंगे तो यहाँ मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग का दोस्तों हो जाएगा V2 बराबर फॉर्मूला हुआ M1V1 बटा क्या हो जाएगा, M2 होगा। तो M1 का मान है 1.5 और V1 का मान है आप लोग का 300 बटा इसका हो जाएगा 4.5 है। तो एक पॉइंट के बाद हट जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, 3 1 3 3 2 0 मतलब 103 300 हो जाएगा। यानी कि V2 का वैल्यू आप लोग को कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 ml आप लोग का देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। यहाँ आप लोग को बताना होगा कौन वाला लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम है। जैसे 1 ग्राम AU है, 1 ग्राम Na है मतलब सोडियम, और 1 ग्राम लिथियम है, और 1 ग्राम Cl2 है, क्लोरीन है। तो इसको आप लोग को दोस्तों एक होता है ना, क्या बोलेंगे, मोल की संख्या निकालना है। दिया गया द्रव्यमान बटा मोलार द्रव्यमान, एक फॉर्मूला होता है, गिवन मास बटा मोलार मास होता है। तो उस फॉर्मूला में हम लोग निकाल लेंगे हैं। जैसे मान लिया आप लोग को 1 ग्राम AU है, इसको अगर निकाल लीजिएगा तो गिवन मास कितना है, 1
बटा AU का मोलार मास होता है 197। तो इस गुना और अवोगाड्रो संख्या होता है 6.022 गुना 10 का पावर होता है 23। इसको आप लोग को 197 से 1 को भाग दीजिएगा तो कुछ आप लोग का संख्या आ जाएगा। इतना गुना आप लोग को क्या होगा 6.022 गुना 10 का पावर 23 होगा। तो उस प्रकार से आप लोग का देख लीजिए 1 ग्राम Na, 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम Cl2 सबका आप लोग को निकाल लीजिएगा। मतलब देख लीजिए 197 से 1 को भाग देंगे तो हालांकि ये वाला आप लोग का क्या है, यहाँ आप लोग का बहुत बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या से छोटा संख्या को भाग देंगे तो आप लोग को क्या हो जाएगा, छोटा संख्या ही बनने का लगभग कुछ पॉइंट में आ जाएगा, छोटा संख्या ही आएगा। तो उस प्रकार से अगर जैसे 1 ग्राम Na, तो 1 ग्राम Na, 1 ग्राम मान 1 और Na का एटॉमिक मास होता है 23 गुना अवोगाड्रो संख्या, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, फिर 23 से 1 को भाग दीजिएगा तो कुछ आएगा। उस प्रकार से अगर देखा जाएगा मतलब 1 ग्राम लिथियम, लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 2 6 और 7 यानी कि 7 होगा 1/7 गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23 होगा। इसको अगर 7 से कुछ 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो शायद छोटा, देख लीजिए यहाँ आप लोग का देख लीजिए छोटा संख्या है, छोटा संख्या से अगर भाग दीजिएगा तो बड़ा संख्या आएगा, और बड़ा संख्या से भाग दीजिएगा तो छोटा संख्या आएगा। तो यहाँ आप लोग को बोला गया कि लार्जेस्ट एटम, तो लार्जेस्ट एटम होगा ना इन चारों में से अगर देखा जाएगा तो लार्जेस्ट एटम यही वाला आप लोग का C नंबर ही होगा, बाद बाकी आप लोग का नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का C नंबर होगा। उसके बाद आगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ और 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन Br, ब्रोमीन है यहाँ 35 है और ऊपर में 80 है। तो नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं, नीचे वाला को आप लोग का एटॉमिक्स नंबर कहते हैं और ऊपर वाला को कहते हैं एटॉमिक्स मास। यानी कि एक तो आप लोग को फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। तो आप लोग ये Z बराबर E बराबर P, यानी कि नीचे वाला आप लोग को Z होता है, Z जितना होता है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी उतना ही होता है। Z का वैल्यू है आप लोग को 35, तो इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू 35 होगा और प्रोटॉन का भी वैल्यू 35 होगा। बट हम लोग को क्या निकालना है, न्यूट्रॉन भी निकालना है। तो न्यूट्रॉन बराबर एक तो फॉर्मूला होता है A माइनस Z, A से Z को माइनस कर लीजिएगा। A मतलब होता है आप लोग का एटॉमिक्स मास, ऊपर में कितना है 80, तो 80 से आप लोग का Z को माइनस कर लीजिएगा। Z कितना है 35, तो 80 से 35 माइनस कर लीजिएगा। 10 से 5 घटा 5, 7 से 3 घटा 4 यानी कि 45। तो यहाँ आप लोग का इलेक्ट्रॉन 35, कितना है प्रोटॉन 35 और न्यूट्रॉन 45, 35 35 45, 35 35 45 ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल, मास 0.1 kg दिया है, मास दिया है और मूविंग विथ ए वेलोसिटी इन 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो मूविंग कर रहा है। तो यहाँ वेवलेंथ लिखना है। वेवलेंथ मतलब होता है तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य का मान आप लोग को ज्ञात करना है। तो तरंगदैर्घ्य बराबर एक तो तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से भी डिनोट करते हैं, तो लैम्डा बराबर h बटा फॉर्मूला होता है mv। तो इसको आप लोग को मान बैठा लीजिए। h का तो आप लोग का कॉन्स्टेंट है, उसका मान आप लोग को जानते होंगे 6.626 गुना 10 का पावर माइनस 34 होता है, h का वैल्यू है। और यहाँ mv, m का मान है 0.1 kg, तो m का मान है मास से 0.1 और v वेलोसिटी कहाँ गया है 10 मीटर है। तो इसको अगर हम लोग हटा लेंगे तो ऊपर में एक तो 0 बढ़ेगा यानी कि 10 होगा, यहाँ 10 होगा। तो 10 और 10 काटेगा, 1 से भाग देंगे तो ही होगा, यानी कि हम लोग का क्या होगा 6.626 गुना 10 का पावर माइनस 34, वहीं वाला आप लोग को आएगा 6.626 गुना 10 का पावर माइनस 34। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी ही आप लोग का राइट आंसर होगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, द सीरीज ऑफ लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हिच अपीयर्स इन द विजिबल रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य क्षेत्र दिखाई देने वाला रेखाओं की श्रेणी को क्या कहते हैं। तो इससे हम लोग कहते हैं बाल्मार सीरीज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर है आप लोग का, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटम नंबर डिफाइन द 3 डायमेंशनल शेप इन ऑर्बिटल। जी हाँ दोस्तों, ऑर्बिटल में दोस्तों 3 डायमेंशनल शेप मतलब त्रिविमीय आकार का जो आप लोग को दिखता है, तो कौन वाला क्वांटम नंबर में आप लोग का होता है। तो यहाँ आप लोग का दोस्तों 4 क्वांटम नंबर है। चारों क्वांटम नंबर में से आप लोग का दोस्तों जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, इसमें आप लोग का 3 डायमेंशनल शेप का स्ट्रक्चर बनता है। तो ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन का वैल्यू 3 है। एन का वैल्यू आप लोग को दिया है 3, हम लोग को क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ आप लोग को एक फॉर्मूला बैठा लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल।
ऑर्बिटल बराबर फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। बस एन स्क्वायर कर लीजिए, एन का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 हो जाएगा। तो 9 आप लोग का ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पीसीज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CH4। यहाँ आप लोग का CH4 का आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है CH4 का जितना आप लोग का दोस्तों मोलार मास होता है ना, तो इनमें आप लोग को किसका मोलार मास दोस्तों मतलब अच्छा इसको आप लोग बता कर दे बना कर देख ला। जैसे CH4 है, कार्बन का होता है कितना 6, कार्बन का होता है आप लोग का 6 नंबर पे होता है, प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1, 1 गुना 4, तो यहाँ पे 6 प्लस 4, 6 या 4 कितना हुआ 10 इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाएगा। अब यहाँ आप लोग को पता करना होगा कि किसमें आप लोग का 10 इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें। तो नाइट्रोजन में होता है Na मतलब सोडियम 11 नंबर पे आता है, और आर्गन आता है आप लोग का 18 नंबर पे, और नियन आता है 10 नंबर पर, मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे। तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन आप लोग को इक्वल हो गए, इसी को कहते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यानी कि आप लोग का ऑप्शन नंबर किसमें हो जाएगा सी आप लोग का नियन होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 है आप लोग का FON फ्लोरीन ऑक्सीजन नियन, इससे कुछ क्लोरीन में किस तत्व के ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन की यहाँ बोला गया है कि एंथैल्पी सबसे अधिक है। किसमें दोस्तों एंथैल्पी ऋणात्मक की एंथैल्पी ज़्यादा है। तो यहाँ आप लोग का दोस्तों क्लोरीन का एंथैल्पी ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। यहाँ आप लोग का ये कुछ आप लोग को दिया गया है, तो यहाँ आप लोग का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइज पता करना है। तो लार्जेस्ट में आप लोग का देख लीजिए, यहाँ आप लोग का 2 गो न्यूट्रल है और 2 आप लोग का क्या है कैटायन है। तो हम पहले न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल में कंपेयर कर लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन दोनों में अगर आप लोग को पीरियोडिक टेबल में आप लोग को देख लीजिएगा ना, तो मैग्नीशियम आप लोग का यहाँ पे होगा और एल्यूमिनियम यहाँ पे होगा। ये आप लोग का लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ता है ना, तो वो क्या होता है आप लोग का डिक्रीज होता है। यानी कि आप लोग को समझ सकते हो कि यहाँ पे दोस्तों जो लार्जेस्ट साइज होगा ना, वो आप लोग का क्या हो जाएगा मैग्नीशियम होगा लार्जेस्ट साइज। यानी कि मैग्नीशियम क्या हो जाएगा आप लोग का लार्जेस्ट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम आप लोग का लार्जेस्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू क्या है एल्यूमिनियम से है। तो मैग्नीशियम आप लोग का लार्जेस्ट होगा और एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम साइज में बड़ा होगा। और Al3+ से ये यहाँ आप लोग का 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ आप लोग का दोस्तों इसलिए इसमें आप लोग का स्मॉलेस्ट साइज होगा। तो Mg और Al3+, तो आप लोग का देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट होगा Mg और स्मॉलेस्ट होगा Al3+। उसके बाद आगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग का देख लीजिए, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट। जी हाँ दोस्तों, डी ब्लॉक एलिमेंट में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है। तो दोस्तों डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर देख सकते हैं, तो दोस्तों आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग का होगा, यहाँ आप लोग का आ जाएगा डी ब्लॉक में दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हम लोग 12 नंबर तक देख लिए थे। 13 नंबर देखिए, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो इसको अगर आउटर शेप में देखेगा ना, तो आउटर लास्ट में आप लोग का N1 ये वाला आप लोग का D1 से 10 के बीच होगा, NS1-2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर BeCl2 का डाइपोल मूवमेंट आप लोग को ज्ञात करना है। BeCl2 का डाइपोल मूवमेंट, तो दोस्तों यहाँ आप लोग का Be हो जाएगा और Cl यहाँ हो जाएगा, यहाँ Cl होगा। Be दोस्तों आप लोग का पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। दोस्तों इस प्रकार से अगर होगा तो ये आप लोग का क्या होगा, एक लिनियर में बन रहा है। तो एक लिनियर में जब भी बनता है तो ये आप लोग का दोस्तों क्या होता है 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 0। उसके बाद आगे हम लोग 15 नंबर है O2 को द बॉन्ड ऑर्डर पता करना है। O2 का दोस्तों हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसा O2 हमेशा लिखते हैं। तो यहाँ आप लोग का देख लीजिए 2 गो बॉन्ड ऑर्डर है, तो इसलिए O2 में 2 बॉन्ड होगा। अगर जैसे नाइट्रोजन रहता है तो नाइट्रोजन में आप लोग का ट्रिपल होगा, तो यहाँ आप लोग का 3 होता है। जैसे अगर हाइड्रोजन रहता है तो हाइड्रोजन में आप लोग का सिंगल होता है, तो हाइड्रोजन में 1 होगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे O2 पूछा है, तो O2 में आप लोग का डबल बॉन्ड है, तो इसलिए आप लोग का 2 होगा है। उसके बाद आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर पानी मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। हाँ तो पानी दोस्तों वाटर का सूत्र क्या होता है, हम लोग को वाटर जानते हैं H2O होता है। तो H2O का अगर हम लोग शेप निकालेंगे तो इस प्रकार से आप लोग का होगा, यहाँ पे आप लोग का H होगा, यहाँ पे O होगा, H2O यहाँ पे अगर H होगा, यहाँ पे O होगा, यहाँ O होगा, H2O आप लोग का हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग का क्या हो जाएगा,
तो यहाँ आप लोग का दोस्तों यहाँ पे आप लोग का दो गो आप लोग का लॉन पेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का होगा। अगर यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये वाला आप लोग को क्या हुआ, एक प्रकार का मुड़ा हुआ रहता है, तो ये आप लोग का बेंड होगा, बेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी इन CH4। सी इन CH4 में आप लोग का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर आप लोग का फॉर्मूला होता है 17 नंबर। हाइब्रिडाइजेशन बराबर आप लोग का देख लीजिए फॉर्मूला होता है 1/2। यहाँ हम लिख दे रहा हाइब्रिडाइजेशन बराबर 1/2 आप लोग का फॉर्मूला होता है V+M माइनस सी प्लस क्या होता है ए। तो ये फॉर्मूला में आप लोग पुट कर लीजिएगा। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना है, कार्बन का आप लोग का है कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन 6 का 2,4 हो जाएगा। यहाँ आप लोग का 4 होगा। तो दोस्तों इसको हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हो। जैसे 1/2 फॉर्मूला होता है V+M माइनस सी प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ 1/2 V मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग का कार्बन 6 नंबर पर होता है, तो इसका वैलेंस में 2,4 होगा। और यहाँ आप लोग का मोनोकॉट होता है, मतलब यहाँ मोनोमियल होता है, यानी कि हाइड्रोजन में आप लोग का सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि हाइड्रोजन एक एक गो 4 गो है तो 4। यहाँ कैटायन और एनायन, कैटायन में 0 है और एनायन में कुछ नहीं है तो 0 होगा। तो 4 और 4 कितना होगा, 8/2, 2 4 8 काटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो 4 में हम लोग का दोस्तों जो शेप होता है sp3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट। इन स्टैंडर्ड स्टेट में जितना भी एंथैल्पी होता है ये आप लोग का 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फॉर द प्रोसेस ऑफ अक्यूर्स अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन में द करेक्ट कंडीशन क्या होता है। तो दोस्तों आइसोथर्मल में होता है ना आप लोग का डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अगर आप लोग का यहीं आप लोग का आइसोबेसिक्स पूछता तो डेल्टा पी इक्वल टू 0 होता। तो यहाँ आप लोग का डेल्टा पी इक्वल टू आइसोबेसिक में होता है, लेकिन आइसोथर्मल में डेल्टा टी इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिएक्शन 2Cl, यहाँ पे देख लीजिए गैस फॉर्म में लिखा है और यहाँ पे Cl2 भी गैस फॉर्म में। द साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर द रेस्पेक्टिवली। तो इसमें आप लोग का दोस्तों अगर देखेगा ना तो इसमें आप लोग को हल कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ आप लोग का क्या हो जाएगा, 2Cl आप लोग का दिया था, 2Cl इस प्रकार से दिया है। फिर आप लोग को यहाँ पे Cl2 है। तो इसको मैं आगे में यहाँ पे इक्वेशन कर दिया। इसको अगर इक्वेशन कर देंगे तो ये आप लोग का क्या है, एटॉम है, और ये बन जाता है आप लोग का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो मॉलिक्यूल बनने से आप लोग का क्या होता है, डिग्री क्या होती है, डिसऑर्डर हो जाती है, मतलब माइनस होगा। ऑप्शन नंबर इसमें आप लोग का नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर होगा, नेगेटिव नेगेटिव। तो दोस्तों हाँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसलिए मैं आप लोग का इसका नेक्स्ट पार्ट में 21 नंबर से 40 नंबर तक देखने वाला हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।